तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग शनि देव की मूर्ति के लिए घर में क्यों नहीं रखते हैं। ये बात जानकर आपको हर्ष होना चाहिए कि हम बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हम कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां घर में नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर दुखी होंगे, क्योंकि वो उन देवी देवताओं के भक्त हो सकते हैं जिनकी वो पूजा अर्चना बहुत सारे मन से करते हैं, लेकिन उनकी देवी देवताओं की मूर्तियां वो घर में नहीं रख सकते। ऐसा प्रचलन में है और वेदोक्त भी है। इसके पीछे का एक बहुत ही सैद्धांतिक कारण बताया गया है, जिसको जानकर आपको आज आगे का कैसे पूजा करनी है इस बारे में सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। सर्वप्रथम जानिए शनि देव की मूर्ति के विषय में। शनि देव की मूर्ति को रखने से घर में माना जाता है कि उनकी दृष्टि से सब कुछ नष्ट हो जाता है। दरअसल जब शनिदेव प्राचीन काल में की बात है, जब शनिदेव तपस्या में लीन थे और अपने इष्ट श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, उस समय पर उनकी पत्नी उनके पास आई। ध्यान मग्न होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ कि उनके पास कोई आया है। इससे क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप जिस पर भी दृष्टि डालोगे, क्योंकि वो उनकी तरफ दृष्टि नहीं कर रहे थे, इस वजह से जो भी जिस पर भी आप दृष्टि डालोगे वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर थी, जो नष्ट नहीं हो सकते हैं, जो परब्रह्म हैं। इसी वजह से उनकी दृष्टि जब वक्री हो गई और बाकी सभी लोगों के लिए ये घातक जैसी सिद्ध हो सकती है। इसलिए जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं, या तो उनकी मूर्ति घर में ना रखें, और मूर्ति के स्थान पर अन्यथा अगर कुछ रखना चाहें तो शनि यंत्र जो अंकों से बना होता है उसे रख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको शनि देव की पूजा करते समय भी ये ध्यान रखना है कि उनके चरणों की तरफ आंखें करके उनकी पूजा करें, अन्यथा आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। शनि देव का मंत्रोच्चार निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा बरसती है और शनि देव आप पर सुफल देते हैं। फिर हम बात करेंगे अब राहु और केतु की। राहु और केतु की भी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपको हानि हो सकती है, क्योंकि राहु और केतु राक्षसों के रूप माने गए हैं और राक्षसों की पूजा करने से राक्षस प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और हम सभी मनुष्य हैं, जिस कारण से राक्षस प्रवृत्ति की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। राहु केतु की पूजा घर के अन्यत्र जाकर, घर से बाहर जाकर उन्हीं के क्षेत्रों में पूजा की जा सकती है। जो उनको मानते हैं, जो उनकी आराधना करना चाहते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने राहु और केतु जो दैत्य थे, वो एक ही दैत्य था, उसका सर अलग कर दिया था, जिस कारण से राहु अलग हुआ, केतु अलग हो गया। क्योंकि वो अमृतपान कर चुके थे, इस कारण से उनका मृत्यु नहीं हुई। तीसरा मैं आपको बताऊं, भगवान शिव की तीसरी नेत्र को खुली हुई जो नटराज की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसको भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में ऐसा करने से आपको भगवान शिव के क्रोधाग्नि का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को तभी खोला था जब उन्होंने देखा कि सामने कोई अशुभ है, कोई ऐसा चीज है जिसके कारण से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर अपनी क्रोधाग्नि से सम्मुख खड़े व्यक्ति को नष्ट कर दिया था। प्राचीन काल में आप इसे कामदेव का भस्म होना और अग्निदेव का भस्म होना भी आप इसको जान पाएंगे। इसीलिए मित्रों, जब भी आप पूजा करें तो इन तीन मूर्तियों को, और बाकी भी ऐसी बहुत सारी मूर्ति हैं, जैसे एक मूर्ति के विषय में और बता देता हूँ, काल भैरव की मूर्ति। मित्रों, भैरव के 8 रूप हैं।
8 रूपों में भैरव का जो अष्टम रूप है वो है काल भैरव का। काल भैरव की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल भैरव की मूर्ति का पूजन करने से आपको हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उनका स्थान शमशान में है और वो मृत्यु के देवता माने गए हैं। मृत्यु के देवता होने से उनकी पूजा अर्चना शमशान भूमि में करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि घर में करने, क्योंकि घर में करने से हो सकता है घर का वातावरण वहाँ जैसा हो जाए। मित्रों, पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। इसको सही समय पर करते रहना चाहिए। ईश्वर का मंत्र जाप निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। शुभ मुहूर्तों की रचना ईश्वर ने की है, उन मुहूर्तों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। उन मुहूर्तों में सपरिवार कुटुंब सहित इकट्ठे होकर पूजा अर्चना अवश्य ही करते रहें। मित्रों, यदि ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्याओं का हल करवाना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8630202712। बहुत सारे मित्र मुझसे रत्न रुद्राक्ष की सलाह भी लेते रहते हैं। रत्न रुद्राक्ष की सलाह देना मैं निःशुल्क समझता हूँ, इसलिए ये सभी मैं निःशुल्क आपको बताता हूँ। अन्यत्र जानकारी के लिए सशुल्क सुविधा है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे मित्र चाहते हैं कि उनके जीवन में अच्छा से अच्छा सब कुछ हो, रुद्राक्ष असली प्राप्त हो, क्योंकि आजकल के समय पर बहुत सारी नकली वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो चुकी हैं। उसकी प्रामाणिकता भी बाजार में आजकल हो चुकी है। इसलिए जो व्यक्ति चाहते हैं, जो साधकगण चाहते हैं कि उन्हें असली रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, बैजंती माला, काल्या की माला और 1 से लेके आगे तक के 14, 15, 16, 21 मुखी रुद्राक्ष तक उनको कंठा ये सभी उनको प्राप्त हो, तो वो अपना पता हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उनके पते पर वो सारी सामग्री सिद्ध करने के पश्चात आपको भेजते हैं। इसके साथ ही यदि आप सीधा कोई स्टोर देखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन लिंक भी है ankurji.com। इस लिंक पर जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं और किसी भी समय मुझसे बात करने के लिए मेरा नंबर आप पर है ही है, उस पर आप समाधान ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अन्यत्र लोगों तक जरूर पहुंचाएं, दूसरे लोगों को जरूर दिखाएं ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगा।